फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय पीएल नारेड़ा में। और आज मैं आपके लिए बेकन का प्रसिद्ध एसे ऑफ ट्रूथ लेकर के आया हूँ। फ्रांसिस बेकन, जिसको कि निबंधकारों के पिता के रूप में जाना जाता है, उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, जिसमें ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रूथ, ऑफ एडवर्सिटी, यानी उनके जितने भी निबंध हैं वो ऑफ से स्टार्ट होते हैं। लगभग 50 निबंध के टाइटल ऑफ से स्टार्ट होते हैं। तो ऑफ ट्रूथ यानी सच्चाई के बारे में जो निबंध उन्होंने लिखा है उसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। ऑफ ट्रूथ बाय फ्रांसिस बेकन 1561 to 1626। फ्रांसिस बेकन जो है 1561 में पैदा हुए और 1626 में चल बसे। फ्रांसिस बेकन वॉज अ फेमस एसेइस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज। अगर हम एलिजाबेथन एज के निबंधकारों की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने जो चेहरा नजर आता है वो है फ्रांसिस बेकन। हिज फेम रेस्ट ऑन हिज एसेज विच वर पब्लिश्ड इन 1597। फ्रांसिस बेकन को जो प्रसिद्धि मिली वह उसके निबंधों के एक संकलन से मिली और वह संकलन 1597 में पब्लिश हुआ था। ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। अगर निबंधों की शुरुआत कहीं से हुई है और निबंधों का जनक अगर किसी को कहा जाता है तो वो है फ्रांसिस बेकन। ही रोट मेनी एसेज। बेकन्स स्टाइल इज एफोरिस्टिक। एफोरिस्टिक का मतलब होता है गागर में सागर भरने वाला, यानी कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात कहने वाले को गागर में सागर भरने वाला या एफोरिस्टिक कहा जाता है। ही यूजेस वेरी शॉर्ट सेंटेंसेज। उनके जो सेंटेंस होते हैं बड़े छोटे होते हैं, बट दे कैन बी एक्सटेंडेड इनटू अ होल पैराग्राफ। लेकिन उस छोटे से सेंटेंस को हम पूरे पैराग्राफ में समझा सकते हैं। बेकन्स एसेज आर नॉट डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। और एक और विशेषता ये होती है कि बेकन जो है अपने निबंधों में पैराग्राफ जो है बहुत कम बनाते हैं, वो कंटिन्यूस रखते हैं। सम ऑफ हिज एसेज ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रूथ, ऑफ यूनिटी इन रिलीजन, ऑफ एडवर्सिटी एक्सेट्रा। उसके कुछ महत्वपूर्ण निबंध यहाँ पर बताए गए हैं। He has adopted the prose style of French essayist डी मोंटेस्क्यू। फ्रांसिस बेकन की जो स्टाइल है वो मोंटेस्क्यू से ली गई है, यानी मोंटेस्क्यू जैसा वो अपने लेख में लिखता है। अब हम ऑफ ट्रूथ जो एसे बेकन का है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इन दिस एसे ही सेज दैट Pilate was the ancient Roman governor of Judea। इस निबंध की शुरुआत में वह हमें पिलेट के बारे में बताता है, जो कि एक रोमन गवर्नर था। कहाँ का? जूडिया का। He was not interested in knowing the meaning of truth। जूडिया का जो गवर्नर था पिलेट, उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था सच्चाई का अर्थ जानने के लिए, यानी उसको सच्चाई का अर्थ जानने में कोई रुचि नहीं थी। ही सीम्ड टू हैव अ स्केप्टिकल फ्रेम ऑफ माइंड। उसके दिमाग में हमेशा स्केप्टिकल फ्रेम रहता था। स्केप्टिकल का मतलब होता है शंका भरा, यानी उसके मन में हमेशा किसी न किसी तरह का डाउट रहता था। There are certainly people who frequently change their opinion। There are certainly people, ऐसे कुछ लोग होते हैं who frequently change their opinion, जो उनकी राय बदलते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं बिना पेंदे का लोठा, यानी जो इधर से उधर लुढ़क जाए, जो कभी अपनी राय क्या दे दे, कभी क्या राय दे दे। तो इस तरह से इस दुनिया में कुछ लोग हैं जिनकी राय बदलती रहती है। They consider it a sign of mental slavery टू हैव फिक्स बिलीफ। देखो, वो जो लोग जिनकी राय बदलती रहती हैं वे दूसरे लोगों को क्या कहते हैं, जिनकी फिक्स राय होती है उनको क्या कहते हैं? दे कंसिडर इट अ साइन ऑफ मेंटल स्लेवरी। वे इसको मानसिक गुलामी कहते हैं। हैव फिक्स बिलीफ, अगर आप फिक्स बिलीफ को मान रहे हो, यानी आपकी राय हमेशा एक जैसी है, तो उसको वो मेंटल स्लेवरी कहते हैं। जैसे गुलाम होता है, मालिक जो कहता है वही करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। ठीक उसी तरह से अगर आपकी राय सेक जैसी है तो उसको वह गुलामी, मेंटल स्लेवरी
मानते हैं। दे एडवोकेट फ्री विल इन थॉट एज वेल एज इन एक्शन। उनका ऐसा मानना है कि हमें फ्री विल होना चाहिए, न केवल विचारों में बल्कि एक्शन में यानी कार्यों में भी हमें विचार और कार्यों से फ्री होना चाहिए। इन एंशिएंट ग्रीस देयर वाज ए स्कूल ऑफ फिलोसफर्स कॉल्ड द स्केप्टिक्स। प्राचीन काल में ग्रीस में एक स्कूल हुआ करता था दार्शनिक लोगों का, और वे दार्शनिक स्केप्टिक्स कहलाते, शंकालु, यानी वो हर बात में शंका करते थे। वे किसी भी बात को ऑथेंटिक नहीं मानते थे, हर बात में उनका डाउट होता था, इसीलिए वो स्केप्टिक कहलाए। द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लेबर। बेकन का ऐसा मानना है कि सच्चाई की खोज करने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगती है। द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की जो खोज है, इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लेबर, यानी उसमें बहुत तो समय बर्बाद होता है और बहुत मेहनत लगती है। बिसाइड्स व्हेन ट्रूथ हैज बीन डिस्कवर्ड इट एक्ट्स एज ए काइंड ऑफ रेस्ट्रेंट अपॉन द माइंड्स ऑफ मैन। और दूसरी एक और बात यह है कि जब सच्चाई का पता लगा लिया जाता है, व्हेन ट्रूथ हैज बीन डिस्कवर्ड, जब सच्चाई का पता लगा लिया जाता है, इट एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ रेस्ट्रेंट अपॉन द माइंड्स ऑफ मैन, तो ये मनुष्य के दिमाग को रेस्ट्रेन कर लेती है, उसको पकड़ लेती है। बिकॉज मैन कैन नॉट चेंज देयर बिलीव्स अकॉर्डिंग टू देयर विम्स, क्योंकि फिर आदमी जो है अपने माइंड को बदल नहीं सकता, चाहे उसकी विम्स कुछ भी हो। विम्स का मतलब होता है सनक, उसके मन में कुछ और काम करने की सनक हो, लेकिन वो सच्चाई को जान करके फिर वो काम नहीं कर पाता है। Lies are in favor not because of either of these two causes। अब यहां पर जब सच्चाई की बात है कि जब सच्चाई का पता लग जाता है तो कुछ लोग क्या है उस कार्य को नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा कार्य करने से उनके रिजल्ट क्या आने वाले हैं। ठीक उसी तरह से लाइज आर इन फेवर नॉट बिकॉज ऑफ आइदर ऑफ दीज टू काजेस। झूठ के पक्ष में भी हम नहीं जा सकते क्योंकि इसका भी वही कारण है। इट सीम्स दैट ह्यूमन बींग्स आर सम हाउ और अदर अट्रैक्टेड बाय लाइज। लेकिन फिर भी झूठ की ओर लोग कैसे न कैसे करके अट्रैक्ट जरूर होते हैं। सम हाउ और अदर अट्रैक्टेड बाय लाइज, झूठ के द्वारा लोग जो है बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, यानी उसकी प्रति दौड़ के जाते हैं लोग। ट्रूथ इज लाइक क्लियर डे लाइट। देखो सच्चाई और झूठ में क्या तुलना की गई है लेखक ने। ट्रूथ इज लाइक क्लियर डे लाइट, सच्चाई जो है उस दिन की रोशनी की तरह है जिसमें बिल्कुल भी बादल नहीं है। इन विच द शो एंड द स्पेक्टेकल्स प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज ऑफ द अ थिएटर आर सीन फॉर व्हाट दे आर। जैसे क्लियर दिन होता है उसमें दृश्य, शोज और स्पेक्टेकल्स मतलब दृश्य बिल्कुल साफ नजर आते हैं थिएटर में, जैसे कि जैसे। तो ये तो हो गई सच्चाई, यानी सच्चाई में आदमी जैसा का जैसा दिखता है, जैसा वो होता है। वाहिल जबकि लाइज आर लाइक कैंडल लाइट्स, झूठ जो है वो कैंडल की रोशनी की तरह होती है। विच द सेम शो एंड स्पेक्टेकल्स अपीयर टू बी मोर अट्रैक्टिव, उसमें दृश्य ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। अगर आपने देखा हो तो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम रात में होते हैं, उसका क्या रीजन है? उसका यही रीजन है कि दिन की चौड़ी रोशनी में वो जो एक्टिंग करने वाले हैं उनके चेहरे बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं, वो जैसे हैं वैसे के वैसे नज़र आते हैं। लेकिन रात में चूंकि रोशनी कम हो जाती है तो फिर वहाँ पे जो लाइटों की रोशनी होती है, लाइट्स की रोशनी की वजह से उनके चेहरे और अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। तो यही सच और झूठ का है। सच में चेहरे बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं, लेकिन झूठ में वो जो और ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ट्रूथ गिव्स ग्रेटर प्लेजर, लाई एड्स मोर टू इट। सच्चाई में भी मज़ा आता है। कभी लेखक कह रहा है कि सच्चाई जो है वो बहुत प्लेजर देती है, लेकिन जो झूठ होती है वो और भी ज़्यादा प्लेजर देती है। लाई एड्स मोर टू इट, यानी झूठ जो है वो उसमें और ज़्यादा ऐड कर देती है।
एन अर्ली राइटर ऑफ द चर्च डिस्क्राइब पोइट्री एज द वाइन ऑफ द डेविल्स। एक लेखक है, चर्च के राइटर हैं, जिन्होंने पोइट्री को वाइन ऑफ द डेविल्स कहा था। वाइन ऑफ डेविल्स यानी राक्षस के हाथ में शराब का प्याला। बट पोइट्री टेल्स लाइज, लेकिन पोइट्री हमें लाइज बताती है, झूठ बताती है, विच आर रिसीव्ड बाय द माइंड, जो हमारे दिमाग में आता है, एंड देन फॉरगॉटन, और फिर हम उसको भूल जाते हैं। यानी पोइट्री हमें झूठ के बारे में बताती है। सच लाइज डू नॉट सेटल डाउन इन द माइंड। इस तरह की जो झूठ है वो दिमाग में सेटल नहीं होती है। वो कुछ समय के लिए हमारे दिमाग को झकझोर देती है, लेकिन वो सेटल नहीं होती है। बट मच हार्म इज डन बाय दोज लाइज दैट सिंक इन टू द माइंड एंड सेटल डाउन देयर। ऐसी झूठ जो हमारे दिमाग में फिक्स नहीं होती, वो हमारे लिए नुकसानदायी नहीं होती। हम मानते हैं, हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं, झूठ से अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, और वो हमारे दिमाग से बाद में निकल जाती है। लेकिन ऐसी झूठ जो दिमाग में फिक्स हो जाती है, सिंक इनटू द माइंड, यानी दिमाग में जो पूरी तरह से घर कर लेती है, एंड सेटल डाउन देयर, और जो फिर वहाँ सेटल हो जाती है, मच हार्म इज डन, उसके द्वारा बहुत नुकसान किया जाता है। Only those who understand truth realize the value of truth. सिर्फ वे लोग ही सच्चाई के बारे में जान सकते हैं जिनको सच्चाई की वैल्यू पता है। ट्रूथ इज द सुप्रीम गुड फॉर ह्यूमन बींग्स। सच्चाई जो है मनुष्य के लिए श्रेष्ठ है। मनुष्य को अगर जिंदगी चलानी है तो सच्चाई का सहारा लेना पड़ेगा। द इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ में बी डिस्क्राइब्ड एज द विंग ऑफ इट। जब हम सच्चाई के बारे में पता लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम उससे ऊ कर रहे हैं। ऊ मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। द नॉलेज ऑफ ट्रूथ में बी डिस्क्राइब्ड एज द प्रेजेंस ऑफ इट। द नॉलेज ऑफ ट्रूथ, और हमारे अंदर जो सच्चाई का जो ज्ञान होता है, में बी डिस्क्राइब्ड एज द प्रेजेंस ऑफ इट। उसको हम ऐसा बता सकते हैं कि ये इसमें उपस्थित है। यानी सच्चाई का पता लगाना भी एक तरह से सच्चाई है। एंड द बिलीफ ऑफ ट्रूथ में बी डिस्क्राइब्ड एज एंजॉइंग ऑफ इट। और अगर हम सच्चाई को मान रहे हैं, इसका मतलब है हम सच्चाई का आनंद ले रहे हैं। द फर्स्ट थिंग दैट गॉड क्रिएटेड वॉज लाइट, एंड द फाइनल थिंग दैट ही क्रिएटेड वॉज द रैशनल फैकल्टी विच ही बेस्टोड अपॉन द मैन। देखिए, जब ईश्वर ने संसार को बनाया तो सबसे पहले जो ईश्वर ने चीज बनाई वो थी लाइट, रोशनी। एंड द फाइनल थिंग दैट ही क्रिएटेड, और अंतिम चीज जो उसने क्रिएट की वो क्या थी? रैशनल फैकल्टी। रैशनल फैकल्टी यानी प्रजाति, विच ही बेस्टोड अपॉन मैन, जो उसने मनुष्य के रूप में बनाए। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ऑफ क्रिएशन, जब ईश्वर ने उसका कार्य पूर्ण कर दिया, क्रिएशन का जो कार्य था, निर्माण का जो कार्य था, सबसे पहले ईश्वर ने लाइट बनाई, फिर अंत में उसने मनुष्य के रूप में प्रजातियां बनाई। फिर क्या हुआ? जब उसने उसका कार्य पूर्ण कर दिया, गॉड हैज एवर सिंस बीन इल्यूमिनेटिंग द माइंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स विद हिज डिवाइन स्पिरिट। फिर उस गॉड ने एवर सिंस बीन इल्यूमिनेटिंग, तब से ही वह मनुष्य के दिमाग को इल्यूमिनेट कर रहा है, चकाचौंध कर रहा है। यानी ईश्वर ने, गॉड ने मनुष्य को बनाया, फिर उसके बाद में उसके दिमाग को झकझोर दिया डिवाइन स्पिरिट के द्वारा। ट्रूथ इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली इन थियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल फील्ड्स। सच्चाई जरूरी है न केवल धर्मशास्त्र में और दर्शन शास्त्र में, बट ऑल्सो इन द स्पीयर ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, बल्कि सामान्य जीवन में भी सच्चाई का उतना ही महत्व है जैसे धर्मशास्त्र में होता है, जैसे दर्शन में होता है। इवन दोज हु डू नॉट प्रैक्टिस ट्रूथ know that honest and straightforward dealings show the dignity and honorable quality of a man. Even those, यद्यपि वे लोग जो सच्चाई की प्रैक्टिस नहीं करते, यानी जो सच नहीं बोलते, वे भी जानते हैं that honest and straightforward dealings, कि जो ऑनेस्ट है, ईमानदार और सीधे साधे लोग होते हैं, so the dignity, वो डिग्निटी को बताते हैं, एंड ऑनरेबल, और वे सम्मानीय होते हैं, क्वालिटी ऑफ मैन, ये क्वालिटी है मनुष्य की। यानी जो लोग झूठ बोलते हैं वो भी जानते हैं कि ईमानदार जो लोग होते हैं वो सम्मानीय होते हैं, उनकी ख्याति होती है। थैंक्स गूगल, इस वीडियो को बनाने में मुझे गूगल से बहुत हेल्प मिली, इसलिए इसका थैंक्स
आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।